सर मैं इटावा से आया हूँ। हाँ, इटावा से। हाँ जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी आपने शुरुआत में बताया जी, कि मतलब इस तरीके से आप कोई बिजनेस करते हैं, हाँ, तो उस तरीके से आप कंपनी का शेयर खरीदिए, उसमें जो है मालिक बन जाइए आप जी जी। ठीक है सर, लेकिन अगर जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, हाँ, तो वो अपने मतलब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट जो मतलब करती है वो ईमानदारी से करती है सर, कि मतलब जो है कि उसमें भी कुछ कहा जाती है मतलब जैसे 100 रुपये उन्होंने पैदा किए सर, तो उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट में मतलब जैसे तो उनको मतलब 10% मिलता है या 20% मिलता है, ये समझ में नहीं आया सर। अच्छा, आप ये जानना चाहते हो कि जिस आदमी के ऊपर मैंने दाव लगाया है वो अगर अपना काम ईमानदारी से ना करे या करे, पैसे कमाई करे और मुझे उसमें से हिस्सा पूरा ना दे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ सर। ऐसे ही क्वेश्चन है? हाँ सर। ठीक है, बताता हूं। देखो, आपने जिस आदमी पे दाव लगाया है, जिसके आप मालिक बने हो, जिस धंधे के, आपने डायरेक्ट उसके साथ काम नहीं किया है, बीच में एक एजेंट है। एजेंट कौन है? मार्केट। वो एजेंट बहुत वफादार है। एजेंट के थ्रू आपने पैसा लगाया है उसके अंदर, वो एजेंट बहुत वफादार है। एजेंट की बात सुनते रहो, आपको पता चल जाएगा आपका मालिक जो है, मतलब आपका एम्प्लॉय जो है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका एम्प्लॉय आपको अपनी कमाई में से पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और बीच में घपला कर रहा है, तो आपका एजेंट जो है बता देगा आपको उसके भाव के रूप में। बताया ना कईयों का, ये गीतांजलि जेम्स और ये और वो जितने दिख रहे हैं आपको आज, दिख रहे हैं ना, ये पाप सारे ये जितने मुर्दे दिखे हैं आपको पिछले दिनों में, कईयों का और भी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, फिर वही अगेन बात है, ये सारी जो यूट्यूब पे जानी है रिकॉर्डिंग, आप सब जानते हो, ठीक है? आपने देखा ना क्या हुआ, जिस बंदे ने छुपाया, बता दिया ना मार्केट ने कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसलिए आप उसे अभी निकाल दो, एम्प्लॉय को बाहर। अगर मार्केट आपको ये वर्डिक्ट दे दे कि ये आपने जिस आदमी पे पैसा लगाया है वो ठीक नहीं है, आपको मार्केट बता देगी। वो एजेंट है आपका, बिल्कुल ईमानदार एजेंट। वो आपको पूरी बातें सच सच बताएगा। आपने जिस धंधे में, जिस बिजनेस में पैसा लगाया है, वो बिजनेस का मालिक झूठ बोल सकता है, लेकिन ये बाजार कभी भी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। आप इसकी सुनते रहो बस। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसकी नहीं सुनते, हम अपनी चलाते हैं। हम कहते हैं देखता हूं मैं कहां तक गिरेगा, ऐसे ही करते हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं एवरेज कर लूंगा। करो एवरेज। अभी करिए, कईयों ने यस यस करते करते नो कर गया वो एवरेज हो गया ना, एवरेज हुई है ना बहुतों की। करो और करो। आप नहीं सुनी ना आपने बाजार की, आपने अपनी चलाई। अब लोग तो मार्केट की सुनो, वो एजेंट है जो दोनों को मिलाने वाला है, उसकी सुन लो, वो सब सही बताएगा आपको। और जो कंपनी, और एक ना, जब भी आप काम करो ना, उसमें हिस्ट्री भी चेक करो। हिस्ट्री अगर उसकी ठीक है, क्योंकि गलत कोई आदमी होगा ना, एक चीज मेरी और याद रखना हमेशा, ये लाइफ में भी है और स्टॉक मार्केट में भी। मैं यहां सारी साइकोलॉजी की बात करता हूं, आपको पता है, कोई भी आदमी अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर ज्यादा समय तक कायम नहीं रख सकता। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद बाहर आई जाएगा। आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी लड़का लड़की अगर शादी करना चाहते हैं ना, उन्हें कभी भी 2 महीने में बैंड बाजी नहीं बजानी चाहिए। कम से कम साल, 1.5 साल का समय लेना चाहिए। उसमें अगर समझदार होगा दोनों में से कोई भी, तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आर्टिफिशियल बिहेवियर 3 महीने रहता है। एंगेजमेंट होती है लड़का लड़की की, जब तो 3 महीने आपस में वो डेटिंग करते हैं बाहर, तो उस समय सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। पत्ते खुलते हैं बाद में सारे। लेकिन अगर उनको समय मिल गया और फिर भी ये ना हो पक्का कि होगी कि नहीं होगी, हमारे जो इंडिया में ना इस तरह का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उनको दोनों को कंफर्म ना होने दो कि तुम्हारी हो जाएगी शादी, और छोड़ दो छुट्टा, साल 1.5 साल, दोनों के सामने आ जाएंगे,
उसके लिए वो अच्छा है या नहीं है, उसके लिए वो अच्छी है या नहीं है। कुछ समय बाद आर्टिफिशियल बिहेवियर अपना दम तोड़ देता है और आदमी कहीं ना कहीं निकाल देता है अपनी वो चीज। ऐसी कंपनी के बारे में होता है कि जो कंपनी पिछले 15 साल से चली आ रही है, अगर आज तक उसने कोई घपला नहीं किया है तो आप ये मान सकते हो कि आगे वो नहीं करेगी। अभी किस्मत ही खराब है हमारी कि हमने हाथ डाला और वो चोर हो गया तो कुछ नहीं कर सकते कि पता चले मेरे हाथ लगे और वो चोर बन गया। नहीं तो जो 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से चल रहा है और अच्छा धंधा चल रहा है, तो उसके चोर होने के चांस कम है, अनलेस कि उसका धंधा ही खत्म हो जाए। ऐसा भी होता है ना कि धंधे ही खत्म हो जाते हैं, कई बार हुए ना कई धंधे खत्म, पूरे हिंदुस्तान में भी हुआ और पूरे वर्ल्ड में भी हुए। काम ही मर गया, बिजनेस मर गया। नोकिया था। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग टीवी पे भी आते हैं कई बार, कुछ लोग बोलते हैं ब्लू चिप्स में जाना चाहिए। ब्लू चिप्स, ब्लू चिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? आज जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यूएस में भी या यहां पे भी कहीं पे बोला होगा ना कि नोकिया आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आज से 10 साल पहले बोला ही होगा। ये जो शेयर निकालते हैं टी वाले, आजादी के 15 शेयर निकाल कि ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, ये दोस्त हैं वो, ये ऐसे वाले निकालते हैं ना शेयर। ये इसमें कभी नोकिया भी रहा होगा वहां और सबने ऐसा बोला होगा ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको 25 साल तक सोचने की जरूरत नहीं है। आज नोकिया कहीं नहीं है। बिजनेस को रिव्यू भी करते रहना है आपको कि ये बिजनेस का कोई अस्तित्व तो बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो काम ही खत्म। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें बहुत सारी चीजें कल को इररेलेवेंट हो जाने वाली हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। कल को टाइपराइटर था, इररेलेवेंट हो गया आज। ऐसा भी हो सकता है आप जिस कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो उस पर जितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है सारा कल इररेलेवेंट हो जाए, कोई जरूरत ही ना रहे उतने बड़े प्लांट की। ये भी देखते रहना है हमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत चीजें बहुत जल्दी आ रही हैं। आपको ये सब कुछ देखते रहना है। एक कंपनी कहती है मैं अपना सारा बिजनेस मॉडल वाईफाई के ऊपर डिपेंड कर रही हूं, मैंने इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया। अगर आप ये देख रहे हो कि हो सकता है अगले 5 साल में वाईफाई की जरूरत ही खत्म हो जाए, हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक कोई सैटेलाइट छोड़ दे यहां से ऊपर और पूरे इंडिया में कहीं पे भी खड़े हो आपको इंटरनेट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वाईफाई बेकार हो गया, कंपनी का सारा बिजनेस मॉडल खत्म। तो ये देखना बहुत जरूरी है, एक तो अपने एंड के ऊपर कि बिजनेस तो सही चल रहा है ना, और दूसरी बात कि अगर वो चोर है तो वो पता चल जाएगा। अगर बहुत अर्ली आया हुआ तो रुक जाओ, पहले वेट करो, पुराना है तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बिजनेस पे दाव लगाओ कोशिश करके रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादातर कि जिन बिजनेस के बंद होने की संभावना कम है। इंडिया के अंदर आज अगर दूसरा एशियन पेंट बनाना हो ना, आसान नहीं है बनाना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। इंडिया में अगर दूसरा फेविकॉल बनाना हो तो इम्पॉसिबल है। आप ये देखो कि रिप्लेसमेंट जो है उसकी क्या है कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरा फेविकॉल नहीं क्रिएट हो सकता इंडिया में आज की डेट में, अभी तो आने वाले टाइम में होगा तो पता चल जाएगा। दूसरा एशियन पेंट नहीं बना सकते आप आसानी से, वो कंपनी है वो रहेगी, दूसरी क्रिएट करनी वैसी आसान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको दोबारा बनाना मुश्किल है बहुत, और उनके अगर मालिक ईमानदार हैं तो फिर ठीक है। दूसरा हिंदुस्तान लीवर आप बना नहीं पाओगे आसानी से, नहीं बना पाओगे, दूसरा नहीं बना पाओगे, जो है वही रहेगा और वो रहेगा, कम ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा। कितना बड़ा अच्छा वाईफाई आ जाए वो आपका टूथपेस्ट तो कर नहीं सकता, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। नहीं कर सकता ना, खाना भी नहीं दे सकता, नेस्ले हमेशा रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा होंगी, उनकी तरफ ध्यान दोगे तो कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन है भाई। हाँ, मतलब मैं एक जस्ट फॉर, ठीक है सर, मिल गया आंसर। चलो हाँ सर।